चीन में कोविड के 5 साल बाद फिर से एक रेस्पिरेटरी डिजीज सामने आई है। इस बार वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। कोविड की तरह फिर से कोई नई महामारी ना फैले, इसलिए सभी देश इस वायरस से बचने के इंतजाम कर रहे हैं। इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित बंसल के मुताबिक HMPV वायरस के लक्षण अमूमन सर्दी खांसी जैसे होते हैं। इसका असर छोटे बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों में देखने को मिल सकता है। ये वायरस खांसने और बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। इसमें खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ और रैशेज जैसे सिम्टम नजर आते हैं। हालांकि कई बार लापरवाही के कारण निमोनिया और ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। डॉक्टर अंकित बंसल बताते हैं कि भारत में इस वायरस का जो स्ट्रेन है उसमें गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं। इससे कोविड की तरह रेस्पिरेटरी फेल्योर नहीं होगा। चीन में इसका जो स्ट्रेन है वो कितना पावरफुल है ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हालांकि गंभीर लक्षण दिखने पर ऑक्सीजन थेरेपी या कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाएंगे। हालांकि डॉक्टर अतुल गोयल मानते हैं कि भारत में इस वायरस को लेकर किसी गंभीर स्थिति की आशंका नहीं है। इसमें जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस का भारत में तीसरा केस मिला है। गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV से संक्रमित पाया गया। इससे पहले कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने का बच्चा संक्रमित मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दोनों बच्चों को सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में एडमिट किया गया था। टेस्ट करने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दरअसल चीन में फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV एक RNA वायरस है। इससे संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चीन में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। केंद्र सरकार ने बयान जारी कर कहा, चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह RSV और HMPV हैं, जो इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा गया है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि चीन ने वायरस फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है।